क्या आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द दर्द रहता है, सुनपन आता है, खिंचाव रहता है या फिर अकड़ाव रहता है? अगर आपके इस किस्म के मसाइल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। बहुत सारे हमारे पास मरीज ऐसे आते हैं जिनके कमर के आखिरी हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, सुनपन आता है और अकड़ाव रहता है। सबसे पहले सवाल ये है कि ये अकड़ाव, ये खिंचाव, ये दर्द और सुनपन क्यों होता है? इसकी कॉज क्या होती है? रीजंस क्या होती हैं? सबसे पहली चीज ये है कि अगर पेशेंट ने कभी भी वजन उठाया हो झुक के, अगर वो झुक के वजन को उठाएगा और गलत पोस्चर से उठाएगा तो ये मसला आपका आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पेशेंट बाइक चलाता है, साइकिल चलाता है या रिक्शे में सफर करता है, अचानक बेदहानी में कोई खड्डा आ गया, झटका आ गया, तो आपको ये मसाइल हो सकते हैं। नंबर 3, अगर आपकी ग़िज़ा ठीक नहीं है तो आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 4, अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज आ रही हैं तो आपका ये मसला आ सकता है। नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सो रहे हैं और सो के आपकी सीधे उठने की आदत है तो आपको ये मसला आ सकता है। अगर आपका चावल का इंटेक ज्यादा है, अगर आप चावल ज्यादा खाते हैं तो आपका ये मसला आ सकता है। नंबर 7, अगर आप नमाज में रकू सजदा नहीं करते तो आपके ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा भी बेतहाशा रीजंस ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजंस जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अब ये तो थे कॉजेज, अब इनका हल क्या है, इनको ट्रीट कैसे करना है, और क्या आया, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आया ये परमानेंट सोल्यूशन इसका कोई है भी सही या नहीं? क्योंकि पेशेंट मेरे पास आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो आज हम आपके पास परमानेंट सोल्यूशन ही दे रहे हैं आपको। सबसे पहली चीज, आपने हर वो एक्टिविटी करनी है जो आपसे नहीं होती। मैं मिसाल देता हूं। नॉर्मली कहा यह जाता है कि आपने रकू नहीं करना, आपने सजदा नहीं करना, आपने वॉशरूम में नीचे नहीं बैठना, आपने ये नहीं करना, आपने सीढ़ियां नहीं चढ़नी। तो अगर आपको इनमें से कोई काम करने में प्रॉब्लम होती है तो आपने वो ज्यादा करना है, नंबर 1। अब इसकी रीजन क्या है? फर्ज करें कि मैं पेशेंट को एक मिसाल देता हूं कि अगर आप अपने हाथ को सीधा ऐसे करके 6 महीने के लिए छोड़ दें, तो जब आप 7वें महीने के पहले दिन आप अपनी उंगलियों को थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको तकलीफ आएगी। लेकिन वंस आप इसको बेंड करके यहां तक ले आए तो अगले दिन आपको यहां से लेकर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना, इससे आगे आपको प्रॉब्लम आनी है। तो आपने सबसे पहले जो दर्द है उसको अपोज करना है, और आपसे जो एक्टिविटी नहीं होती आपने वो करने की कोशिश करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने फौरी तौर के ऊपर चावल से परहेज रखना है। नंबर 3, आपने झुक के वजन उठाना फिलहाल छोड़ देना है। नंबर 4, अगर आपकी जिंदगी में पैदल चलना ज्यादा नहीं है तो आपने अपनी वॉक को बढ़ाना है। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मैं यहां से लेकर आपके दरवाजे तक तो जा नहीं सकता, गेट तक तो जा नहीं सकता, तो मैं पैदल कैसे चलूं? आपने चाहे किसी का हाथ पकड़ के, चाहे किसी डंडे की मदद से, आपने पहले दिन 2 मिनट चलना है, अगले दिन 5 मिनट चलना है, अगले दिन 7 मिनट चलना है। जैसे मैंने हाथ की एग्जांपल दी है वैसे ही पहले दिन 2 मिनट चलने में तकलीफ होगी, अगले दिन पहले 2 मिनट में तकलीफ नहीं होगी, तीसरे मिनट से आपको तकलीफ शुरू होगी। तो आपने 1 महीने के अंदर अंदर 1 घंटे पे वॉक को लेके जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया बायो में, जिसमें मैंने आपको L3, L4, L5, S1 की एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं। आपने
आपने वो लेटे लेटे सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपके पेन्स, आपका प्रॉब्लम खत्म नहीं होते, तो आपने नीचे दिए गए नंबर पे हमसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अल्लाह के हुक्म से आपको यहाँ पे रुकू सजदा करवा के जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है उसको हल करके हम लोग यहाँ से भेजेंगे। अब इसमें कुछ और मसाइल ऐसे हैं, अगर आपकी कमर में अकड़ाव रहता है तो आपने देखना यह है कि आया आपको धूप से सुकून मिल रहा है। अगर आपको धूप से सुकून मिल रहा है तो आपने धूप सिकाई करनी है। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम हल नहीं होता तो अगेन आपने अपॉइंटमेंट लेके हमारे से राब्ता करना है। अगर आपका जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न हो रहा है तो उसमें जरूरी यह है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको मिसाल देता हूं, जब कभी हमारा हाथ अगर सुन्न हो जाए तो हम उसको तेजी से ऐसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं। पहले वो स्लो स्लो होता है, बाद में प्रॉपर होता है और खून की बहाली फौरन से हो जाती है, आपका सुनपन खत्म हो जाता है। तो आपने भी वर्जिश करनी है, ये बेसिकली एक वर्जिश है। आपने कमर की वर्जिश करनी है, जो लिंक आपको बायो में दिया हुआ है उससे आपने एक्सरसाइज करनी है, और आपने एक्सरसाइज करनी है वक्त के साथ साथ आपका सुनपन भी खत्म होगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।